हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रघुवीर मुखोना आपके साथ। आज हम देख रहे हैं कंप्यूटर की प्रश्नोत्तरी, कैसे प्रश्न आते हैं इसके अंदर और कैसे यहाँ पर कार्य होता है। क्योंकि बहुत सारे प्रश्न ऐसे आते हैं कि हमको उलझा देते हैं उस प्रश्नों के अंदर। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कंप्यूटर के अंदर कौन सी प्रश्नोत्तरी आती है और किस प्रकार से यहाँ पर कंप्यूटर को समझा जाता है। सामान्य कंप्यूटर समझेंगे सबसे पहले, उससे पहले अपन लेते हैं यहाँ पर फर्स्ट प्रश्न के अंदर यहाँ पर लेते हैं अपन कि सबसे पहले यहाँ पर अपन को दिया गया है एक प्रश्न कि कच्चे तथ्यों जैसे वर्ण, शब्द, ध्वनि, पिक्चर आदि को कहते हैं। क्या क्या दे रखा है? एक तो दे रखा है कच्चे तथ्यों को, मतलब कच्चे तथ्य मतलब एक तो वर्ण का मतलब बहुत छोटा, सबसे छोटी इकाई, उसके बाद है शब्द, उसके बाद है ध्वनि और पिक्चर आदि को कहते हैं। आदि को क्या कहते हैं? आदि को मतलब जो भी यहाँ पर चीज है कंप्यूटर के अंदर छोटे छोटे चीजों को मिला करके एक बहुत बड़ा वीडियो, ऑडियो आदि बनाया जा सकता है या फिर कोई भी फाइल तैयार की जा सकती है। उन छोटे छोटे टुकड़ों को अपन रॉ मटेरियल कहते हैं, कच्चे आंकड़े कहते हैं, कच्चे तथ्य कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अपन देखते हैं कच्चे तथ्यों को, कच्चे आंकड़ों को क्या कहते हैं। जैसे कि उसके अंदर कौन कौन से आते हैं? वर्ण आते हैं, शब्द आते हैं, ध्वनि आती है, पिक्चर आती है। उस चीज को अपन क्या कहते हैं? यहाँ पर प्रोग्राम नहीं कहते हैं। प्रोग्राम बहुत बड़ा होता है, सभी डेटा कमांड्स को मिलाकर के एक प्रोग्राम बनाया जाता है। कमांड्स नहीं, कमांड्स भी छोटे छोटे आंकड़ों को मिलाकर के, छोटे छोटे तथ्यों को मिलाकर के एक कमांड तैयार की जाती है। उसके बाद आती है डेटा। सबसे महत्वपूर्ण चीज है, डेटा ही कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर सबसे छोटी इकाई जो होती है वो होती है डेटा। क्योंकि यहाँ पर एक वर्ण, जब भी किसी आंकड़ों को तैयार किया जाता है तो छोटे जैसे कि वर्ण है, शब्द है, ध्वनि है, पिक्चर आदि को मिला करके किसी चीज को तैयार की जाती है तो वो चीज एक कमांड प्रोग्राम बनती हैं। और ये सारी चीजें जो मिलकर बनती हैं उनको बोलते हैं अपन डेटा। ये सारे क्या चीज है? डेटा। कच्चे आंकड़ों को क्या कहते हैं? अपन डेटा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सारे क्वेश्चन यहाँ पर परीक्षा के अंदर आए हुए हैं, पिछले सब एग्जाम्स के अंदर यहाँ पर उपस्थित थे सारे एग्जाम। ये वही क्वेश्चन है जो पहले एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो अपन देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या बोलते हैं यहाँ पर। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर है कि डेटा को, अभी अपन ने देखा है कि डेटा क्या चीज होती है। तो डेटा को कंप्यूटर में स्टोर करने के लिए मुख्यतः किस फॉर्मेट का उपयोग किया जाता है? कि अपन छोटे छोटे आंकड़े, कच्चे तथ्यों को उपयोग में लेकर के अपन किसी चीज को स्टोर करते हैं तो कंप्यूटर में, तो वो किस फॉर्मेट में स्टोर होती है। तो सबसे पहले आपको पता है कि कंप्यूटर जो होता है, कंप्यूटर हमेशा क्या है? कंप्यूटर हमेशा कौन सी चीज पे उपयोग होता है? बाइनरी लैंग्वेज में। कौन सी लैंग्वेज में? बाइनरी लैंग्वेज में उपयोग होता है। और बाइनरी लैंग्वेज कौन सी होती है? 0 और 1, टोटली दो ही आंकड़े इसके अंदर आते हैं। एक तो आता है 0 और एक आता है 1। ठीक है ना? तो बाइनरी लैंग्वेज पे कंप्यूटर हमेशा कार्य करता है। तो कंप्यूटर के अंदर किसी भी चीज को, डेटा को उपयोग अगर अपन स्टोर करते हैं तो वो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बाइनरी लैंग्वेज में ही, बाइनरी के फॉर्मेट के अंदर ही वो सेव होता है। अपन को ये पता नहीं चलता है कि बाइनरी में किस तरीके से आता है। तो बाइनरी में मैं बताता हूँ आपको, जब भी आप फाइल खोलते हैं तो उसके पीछे आता है बाइट लिखा हुआ। ठीक है ना? तो बाइट किसका कोड है? बाइनरी को बाइट परिभाषित करता है। ठीक है दोस्तों, ये चीज थी यहाँ पर कि यहाँ पे बाइनरी लैंग्वेज के अंदर, बाइनरी फॉर्मेट के अंदर डेटा को स्टोर किया जा सकता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है दोस्तों, तो ये थे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2। और अगला क्वेश्चन क्या आता है यहाँ पर, निम्न में से कौन कंप्यूटर की एक सीमा है? कंप्यूटर की सीमा, कैरेक्टरिस्टिक्स होती है यहाँ पर विशेषता। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है? विशेषता। और यहाँ पर बहुत सारी विशेषताएं होती है कंप्यूटर की। ठीक है, और कमियां होती है, लिमिटेशन। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ये दो चीज आपको मोस्टली ध्यान रखना है। ऐसे क्वेश्चन जब भी आ जाए तो कंप्यूटर की विशेषताएं मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? विशेषताएं। कंप्यूटर की विशेषताएं और लिमिटेशन होती है सीमाएं या फिर होती है कमियां।
ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर कंप्यूटर की लिमिटेशंस, कंप्यूटर की कमियां कौन कौन सी हैं? तो कंप्यूटर निम्न में से कौन कंप्यूटर की एक सीमा है? तो निम्न में से मतलब ये चार ऑप्शन दे रखे हैं अपने सामने, तो इसमें से सबसे पहले देखते हैं अपन गति। गति नहीं है, कंप्यूटर बहुत ही स्पीड से कार्य करता है, तो गति यहाँ पर कदापि इसकी सीमा नहीं हो सकता। शुद्धता कंप्यूटर की बहुत ही बड़ी विशेषता है कि कंप्यूटर एकदम नीट एंड क्लीन, अपने को यहाँ पर कुछ भी देना डेटा देता है तो कंप्यूटर एकदम नीट एंड क्लीन डेटा अपने को देता है, तो वो होती है शुद्धता। ठीक है, उसके बाद आती है कर्मठता। कर्मठता क्या होती है कि सबसे मतलब कंप्यूटर जो भी कार्य करता है एक परफेक्टली अपने पूर्ण विश्वास के साथ में कार्य करता है। तो फिर आता है बुद्धिमत्ता, मतलब बुद्धिमत्ता कंप्यूटर, ये है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कंप्यूटर की कोई भी किसी भी प्रकार की विशेषता बुद्धिमत्ता नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर का स्वयं का दिमाग नहीं होता है, कंप्यूटर सोचने लायक नहीं होता है, इसलिए उसकी बुद्धि नहीं होती है। कंप्यूटर को यूजर स्वयं कोई भी कमांड दे करके कोई भी कार्य करवा सकता है। ठीक है ना, तो ये हो जाएगी इसकी सीमा। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा? बुद्धिमत्ता इसकी सीमा है। कंप्यूटर के निम्न में से कोई सीमा है तो कौन सी है? बुद्धिमत्ता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है यहाँ पर? अगला क्वेश्चन आ रहा है, एक बाइट 8 बिट के बराबर होता है। एक बाइट, बाइट का मतलब यहाँ पर बाइट बिट आ जाता है, तो यहाँ पर सीधा सा क्वेश्चन होता है मेमोरी के ऊपर। ठीक है ना, क्योंकि मेमोरी की ही वो विशेषता होती है, क्योंकि मेमोरी को किसमें मापा जाता है? बाइट या बिट के अंदर। ठीक है ना, सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है मेमोरी की? बिट होती है। कौन सी होती है दोस्तों? बिट सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है ना, तो एक बाइट 8 बिट के बराबर होता है, जबकि एक निब्बल डैश 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 के बराबर होता है। मतलब क्या दे रखा है कि एक बाइट जो है वो 8 बिट के बराबर होता है। एक बाइट इक्वल टू किसके बराबर होता है? 8 बिट के बराबर। तो एक निब्बल किसके बराबर होगा? ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है कि यहाँ पर एक बाइट जो है 8 बिट के बराबर है। ठीक है ना, तो एक निब्बल के बराबर होगा। तो एक निब्बल 2 बिट के बराबर सबसे बहुत ही गलत है, क्योंकि 2 बिट का कोई फॉर्मेट नहीं होता है। ठीक है ना दोस्तों, उसके बाद है 4 बिट, बिल्कुल सही है, क्योंकि एक निब्बल हमेशा 4 बिट का होता है। और एक बिट, अगर आपको ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि एक निब्बल कितने बाइट का होता है, तो 2 बाइट से मिलकर के एक निब्बल बनता है। ठीक है ना, और 4 बिट का एक निब्बल होता है, क्योंकि 4 और 4 8 बिट हो जाएंगे, तो 8 बिट से क्या बनेगा? एक बाइट हो जाएगा। तो एक निब्बल कितने, सॉरी, यहाँ पर 2 निब्बल 1 बाइट के बराबर होंगे। 2 निब्बल कितने बाइट बराबर होंगे? 1 बाइट के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर 2 निब्बल 1 बाइट के बराबर होते हैं, जबकि यहाँ पर 8 बिट 1 बाइट के बराबर होगा, 4 बिट 1 निब्बल के बराबर होगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 4 बिट। ठीक है, 4 बिट के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन यहाँ पर कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हो जाएगा डेसिमल प्रिंटर। सॉरी, यहाँ पर प्रिंटर का क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, तो अपन यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले प्रिंटर को देखना है कि प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं। प्रिंटर हमेशा कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है ना, उसी में से एक क्वेश्चन यहाँ निकाला गया है। ठीक है ना, तो वहां पर पूछ रहा है डेसिमल प्रिंटर किस प्रकार का प्रिंटर है। तो डेसिमल किस प्रकार का है? मैट्रिक्स प्रिंटर, इंपैक्ट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर या थर्मल प्रिंटर। ठीक है ना, सबसे पहले ये चीज ध्यान रखना है कि प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं। प्रिंटर के 2 भाग होते हैं। ठीक है ना, 2 भाग कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है इंपैक्ट प्रिंटर और एक होता है नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर इंपैक्ट प्रिंटर और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। इंपैक्ट प्रिंटर 4 प्रकार के होते हैं और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। ठीक है, ये 4 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? एक तो डेसिमल, ठीक है, ड्रम प्रिंटर, चैन प्रिंटर, ठीक है, और एक होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर।
डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ये 4 प्रकार के आ जाएंगे। सॉरी नीचे दिख नहीं रहा है, तो आपको यहाँ पर बता देता हूँ। एक तो होगा डॉट मैट्रिक, एक हो जाएगा डिजिटल ड्रम प्रिंटर और एक हो जाएगा चेन प्रिंटर, चेन प्रिंटर। ठीक है दोस्तों, तो ये 4 प्रिंटर कौन से होते हैं? इंपैक्ट प्रिंटर होते हैं। और यहाँ पर नॉन इंपैक्ट प्रिंटर कौन कौन से होते हैं? एक होता है लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और तीसरा होता है यहाँ पर थर्मल प्रिंटर। ये तीनों प्रिंटर नॉन इंपैक्ट प्रिंटर होते हैं। तो अब यहाँ पे पूछ क्या रहा है, डेजी व्हील प्रिंटर किस प्रकार का प्रिंटर है? तो मैट्रिक्स प्रिंटर नहीं, इंपैक्ट प्रिंटर बिल्कुल सही है, क्योंकि इंपैक्ट प्रिंटर का ही ये एक भाग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। ठीक है ना, तो 5वें के अंदर क्या सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इंपैक्ट प्रिंटर की श्रेणी में ही ये प्रिंटर रखा जाता है। ठीक है ना, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है? ड्रोन। ड्रोन क्या है? ड्रोन क्या है? आपने सबने देखा होगा, कभी शादी विवाह में जाते हैं तो वहां पर ड्रोन उड़ाया जाता है। ड्रोन मतलब क्या होता है कि एक हवाई मानव रहित हवाई वाहन, क्योंकि उससे क्या होता है कि बहुत ही बड़ी शूटिंग लेनी होती है, या फिर कोई भी एक ऊपर से हवा में रह करके किसी कैमरे को लगा करके कोई काम करना होता है। तो ड्रोन क्या होता है कि रिमोट कंट्रोल के माध्यम से उसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो ड्रोन क्या है? एक मानव रहित हवाई वाहन है, जिसके अंदर कोई भी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे हेलीकॉप्टर होता है तो उसके अंदर व्यक्ति की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार ड्रोन भी होता है जिसके अंदर व्यक्ति की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सी मेमोरी परिवर्तनशील मेमोरी होती है? तो परिवर्तनशील मेमोरी परिवर्तनशील मेमोरी का मतलब होता है वॉलेटाइल मेमोरी। ठीक है दोस्तों, ठीक है ना, तो मेमोरी 2 प्रकार की होती है। भागों में इसको बहुत सारे भागों में बांटा गया है, लेकिन 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक तो होती है वॉलेटाइल और एक होती है नॉन वॉलेटाइल। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर एक तो हो जाएगी वॉलेटाइल और एक हो जाएगी नॉन वॉलेटाइल। वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है? वॉलेटाइल मेमोरी जो कि परिवर्तनीय मेमोरी होती है। ठीक है ना, तो परिवर्तनीय मेमोरी कौन कौन सी हो जाएगी इसके अंदर? तो परिवर्तनीय मेमोरी सबसे बड़ी चीज होती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर सबसे देखना एक तो होती है रैम। ठीक है ना, यही होती है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर? रैम। ठीक है ना, ये होती है वॉलेटाइल मेमोरी। बाकी के नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है रोम। ठीक है ना, तो यहाँ पे कौन सी आ जाएगी? रोम। ठीक है, तो रोम रोम है तो रोम, टी रोम, ईपी रोम, ये सारे किसके पार्ट्स हैं? रोम के। तो यहाँ पर रैम रोम का पार्ट नहीं है, तो ये वाली यहाँ पर क्या हो जाएगा? वॉलेटाइल मेमोरी हो जाएगी, परिवर्तनीय मेमोरी। ठीक है दोस्तों, ये चीज है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या होता है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से ये सारे क्वेश्चंस हैं वो कांस्टेबल पटवार में आने के लायक क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ पर अपन देख रहे हैं क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्न में से कौन सीपीयू के मुख्य 2 कंपोनेंट होते हैं? तो निम्न में से कौन सीपीयू के मुख्य 2 कंपोनेंट होते हैं? इनमें से कोई 2 ऐसे कंपोनेंट हैं जो कि सीपीयू के अंदर स्थिर होते हैं, अंदर लगाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अपन देखते हैं सबसे पहले कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्टर। कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्टर। रजिस्टर क्या होता है? यहाँ पर रजिस्टर एक ऐसा माध्यम होता है जो कि अपन किसी भी मेमोरी के प्रकार होता है, वहां पर किसी भी डेटा को स्टोर करके रखा जा सकता है। ठीक है ना, तो ये यहाँ पर नहीं होता है, क्योंकि कंट्रोल यूनिट तो होता है लेकिन रजिस्टर नहीं होता है। क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले अपन देखते हैं कि सीपीयू के मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। ठीक है ना, अपन ने देखा ही है। ठीक है ना, तो यहाँ पर कंप्यूटर का देखते हैं। यहाँ पर सीपीयू के अंदर कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं, एक तो एएलयू, एक सीयू और एक एमयू। ठीक है ना, तो ये चीज है। तो यहाँ पर कौन कौन से आ जाएंगे? मेन मेमोरी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर कंट्रोल यूनिट एंड एएलयू आ जाएगा। ठीक है ना, एएलयू एंड बस भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। एएलयू कंट्रोल यूनिट और एएलयू अरिथमेटिक लॉजिकल
यूनिट। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कीबोर्ड में F1, F2, F3 एंड F12 कुंजियों को कहा जाता है। कौन सी चीज कहा जाती है? F12 मतलब F1 कीबोर्ड की सबसे ऊंची सबसे ऊपर वाली लाइन के अंदर चार चार भाग में बांटी जाती है। F1, F2, F3, F4, फिर थोड़ा सा स्पेस दे करके F2 8, फिर थोड़ा सा स्पेस दे करके F2 9, F9 टू F12। ये सारी चीजों को इनको बोलते हैं अपन फंक्शनल की, फंक्शंस की। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये फंक्शन कुंजी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर कीज को हिंदी के अंदर कहा जाता है कुंजी। ठीक है, ये है। उसके बाद में अगला क्या है क्वेश्चन, निम्न में से कौन इनपुट पॉइंटिंग डिवाइस का उदाहरण है? पॉइंटिंग उपकरण, पॉइंट मतलब कोई भी पॉइंट, कंप्यूटर के अंदर किसी भी चीज को पॉइंट करना है, किसी भी चीज को ग्राफिकली रूप के अंदर प्रदर्शित करना है, तो यहाँ पर किस चीज को उपयोग किया जाता है? तो निम्न में से कौन इनपुट पॉइंटिंग उपकरण, पॉइंटिंग उपकरण मतलब डिवाइस कौन सा है, का उदाहरण कौन सा है? तो यहाँ पर माउस और ट्रैक बॉल है, ट्रैक पॉइंट और टच पैड है, टच पैड यहाँ पर वो चीज है। ठीक है ना, तो देखते हैं अपन। ठीक है, उसके बाद में जॉयस्टिक एंड टच स्क्रीन है। ठीक है ना, क्योंकि स्क्रीन को भी टच कर सकते हैं अपन, जॉयस्टिक से भी वही होता है, पॉइंटिंग ही चलता है। ठीक है ना, ट्रैक पॉइंट और टच पैड भी है। टच पैड जैसे लैपटॉप के अंदर होता है, वो अपन माउस का उपयोग करते हैं, तो वो भी टच पैड है छोटा सा। ठीक है, और उसके बाद में ट्रैक पॉइंट, ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस ही है। ठीक है ना, क्योंकि वैसे भी इसके अंदर पॉइंट आता है और एक ट्रैक होता है, एरिया होता है, उसको अपन टच करके किसी भी चीज को उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि अपन लाइट पेन आता है, तो लाइट पेन के साथ में एक ट्रैक पॉइंट यूज होता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में माउस और ट्रैक बॉल, ये तो ऑब्वियसली है, ये तो सारे चीजें क्या है, यहाँ पर पॉइंटिंग डिवाइस है। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीजें क्या हो जाएगी, पॉइंटिंग डिवाइस। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देख रहे हैं कि जो बैंक में चेक आता है, बैंक में चेक को पढ़ने चुंबकीय स्याही के अक्षरों के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? ठीक है ना, ध्यान रखना दोस्तों, बैंक के अंदर चेक आता है, उसके अंदर एक छोटा सा नीचे जो चेक नंबर होते हैं उसको पढ़ने के लिए, चेक के अंदर जो भी चीज आती है चुंबकीय स्याही मतलब ऊपर कोई भी जैसे एक नंबर होता है छुपा हुआ, उसको पढ़ने के लिए किस चीज का उपयोग किया जाता है? तो वो चीज है MICR का उपयोग किया जाता है। किस चीज का उपयोग किया जाता है? MICR का। ठीक है ना, इसी को बोलते हैं चुंबकीय स्याही वाली। ठीक है, इसका पूरा नाम है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ये चीज यहाँ पर उपयोग में आती है बैंक के अंदर चेक को पढ़ने के लिए। ठीक है दोस्तों, ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है, किसका प्रयोग, निम्न में ऐसे लिखना था, किसका प्रयोग डेटा को इमेज के रूप में इनपुट करने के लिए उपयोग किया जाता है? अगर इनपुट डिवाइस से संबंधित क्वेश्चन है ये। ठीक है ना, तो इनपुट डिवाइस से संबंधित है, किसका प्रयोग डेटा को इमेज के रूप में, इमेज के रूप में मतलब जेपीजी है या पीएनजी फॉर्मेट में है, जेपीजी फॉर्मेट में है, किस तरीके से उसको अंदर लिया जा सकता है, पीडीएफ फॉर्मेट में भी हो सकता है। ठीक है ना, तो वो चीज है। तो जॉयस्टिक का उपयोग, स्कैनर का उपयोग, कीबोर्ड का उपयोग और माउस का उपयोग, तो इनमें से हो जाएगा सही स्कैनर के द्वारा, क्योंकि जॉयस्टिक गेम खेलने के लिए आता है। ठीक है ना, इसको गेम पैड भी बोलते हैं। कीबोर्ड नहीं है, ठीक है ना, माउस नहीं है, पॉइंटिंग डिवाइस है। ठीक है ना, ये तो स्कैनर हो जाएगा। स्कैनर के द्वारा क्या है, किसी भी हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी के माध्यम से कंप्यूटर के अंदर स्टोर किया जा सकता है, जो कि एक इमेज के रूप में यहाँ पर स्टोर होती है। ठीक है दोस्तों, ये चीज है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। एक पिक्सल होता है, एक पिक्सल सबसे छोटी चीज होती है, पिक्सल। ये पॉइंट जो लगाया है ना मैंने, इसको बोलते हैं पिक्सल।
ठीक है ना। तो यहाँ पर ये हो जाएगा पिक्सल क्या चीज है, तो पिक्सल एक कंप्यूटर का प्रोग्राम नहीं होता है। कहाँ कंप्यूटर का प्रोग्राम है, कोई कंप्यूटर का प्रोग्राम पिक्सल नहीं हो सकता। उसके बाद है स्टोरेज उपकरण नहीं, ठीक है ना। पिक्चर का सबसे छोटा अंश बिल्कुल सही है, बहुत बड़ी पिक्चर होती है तो वो छोटे छोटे पिक्सल से मिलकर के बनी होती है। जैसे मुझे अगर ए ही लिखना है तो यहाँ पर छोटे छोटे डॉट्स डॉट में मिलकर के लिखा जाता है, तो सबसे छोटी इकाई जो होती है वो चीज बोलते हैं अपन उसको पिक्चर्स का सबसे छोटा अंश हो गया, इसको बोलेंगे अपन पिक्सल। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज है, सबसे छोटी पिक्चर की सबसे छोटी जो यूनिट होती है, सबसे छोटा अंश होता है, उसको अपन बोलेंगे यहाँ पर पिक्सेल्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले मैंने एक चीज बताई थी आपको, मेमोरी से संबंधित एक क्वेश्चन आया था। कौन सा क्वेश्चन आया था यहाँ पर मेमोरी से संबंधित? पहले एक बाइट 8 बिट के बराबर होती है, एक निब्बल होती है, आया था क्वेश्चन। ठीक है ना, तो वही क्वेश्चन यहाँ पर होता है। मैंने बताया था यहाँ पे 4 बिट, इसका मतलब क्या हो गया, मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है? बिट होती है। तो यहाँ पर देखना है क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक बाइट बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ सब पूरा यहाँ तक बाइट तक। एक बिट मतलब सबसे पहले 4 यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, एक निब्बल इक्वल टू 4 बिट। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा एक बाइट इक्वल टू 8 बिट। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक बाइट इक्वल टू 8 बिट। ठीक है ना, और यहाँ पर उसके बाद में बाइट आ गया। बाइट किससे बनते हैं? बिट से माध्यम से। बाइट के बाद में आता है किलो बाइट, एक केबी का होता है किलो बाइट। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछ रहा है 1 किलोबाइट किसके बराबर होता है? 1 किलोबाइट हमेशा ध्यान रखना 1024 बाइट, ना कि 1000 बाइट। 1000 बाइट कभी नहीं करना है। ठीक है ना, ये चीज है। पूरी इकाई मापन इकाई कौन सी होती है? 1024 बाइट। 1024 बाइट के बराबर कौन सा होता है? किलोबाइट। 1024 बाइट कहाँ है इसमें? ठीक है, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और 1024 किलोबाइट को समझे, 1024 केबी किसके बराबर होता है? 1 एमबी के बराबर। एमबी होता है मेगा बाइट। ठीक है दोस्तों, ये चीज हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या आता है यहाँ पर, निम्न में से कौन सेकेंडरी मेमोरी का एक प्रकार है? ठीक है ना, तो सेकेंडरी मेमोरी दो प्रकार की होती है। एक तो होती है प्राइमरी मेमोरी, जिसको अपन वॉलेटाइल या नॉन वॉलेटाइल मेमोरी के रूप में जानते हैं, लेकिन इसके लिए यहाँ पर निरंतर विद्युत की आवश्यकता होती है। विद्युत की निरंतर आवश्यकता होती है। ठीक है ना, जबकि सेकेंडरी मेमोरी के लिए निरंतर विद्युत की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है ना, ये चीज है। तो यहाँ पर सेकेंडरी मेमोरी कौन कौन सी हो जाएगी? हार्ड डिस्क एंड फ्लॉपी डिस्क, सीडी डीवीडी, पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड, ऑल द अबव। ठीक है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल द अबव, सभी। ठीक है।